हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। आज की जो क्लास होगी, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, कब किसी दो ऑब्जेक्ट को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, कब किन्हीं दो शेप को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, है ना। तो उसमें मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ये चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, लेकिन ये अभी मैंने क्लियर किया कि मैंने गलत बोल दिया था। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल करके एक चैप्टर है क्लास 9th का एनसीईआरटी का 7th चैप्टर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल दी है। उसमें चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, और उसके अंदर जब पढ़ोगे तो वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अदर शेप तो नहीं है, ट्रायंगल के बारे में ही दिया गया है। तो इसके पहले पिछले जो लेक्चर हुआ था, पिछला लेक्चर इससे अ, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाती है, कौन से दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से दो शेप कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का ऐसा डायमेंशन हो कि उनका शेप और साइज दोनों सेम हो, ठीक है। यदि कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका शेप और साइज सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। आज कुछ एग्जम्पशन पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी कितने टाइप की होती है। सो लेट्स चलते हैं क्लास की ओर। एग्जाम 7.1 है, इसमें ये दिया गया है कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होती है वो होती है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है? ये कहता है two triangles are congruent two side if two side and including angle of the one triangle are equal to two side and including angle of other triangle। ये सेंटेंस समझ में आया कि यदि किन्हीं दो ट्रायंगल में दो साइड, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फिगर से देखो, फिगर 7.7 में दिया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ये है ना, ये ट्रायंगल है एबीसी एंड एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। इन ट्रायंगल में जो साइड ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। साइड बी सी है वो साइड क्यू आर के बराबर है। एंड इन साइड्स का जो इंक्लूडिंग एंगल है ये वाला और ये वाला, ये भी 50 है और ये भी 50 है। तो ये स्टेटमेंट प्रूव हुआ कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the two corresponding side and including angle of other triangles। तो हम क्या लिख देंगे? लिख देंगे कि जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिया आपने। पहला कॉन्ग्रुएंसी का क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्या हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे इस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कुछ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। चलो चलते हैं, देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इन फिगर 7.8, फिगर 7.8 ये है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी गिवन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये इज इक्वल टू है इसके, ठीक है। ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये इक्वल है इसके, ठीक है। ओके, देन वो कहता है कि शो दैट वो कहता है शो दैट कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के, एंड सेकेंड शो करना है कि ए डी पैरेलल टू बी सी। तो सॉल्व करते हैं, इन पेन को मैं थोड़ी सा पतला कर लेता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ए ओ डी एंड बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी, ठीक है। क्या है ये, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या लेंगे, ओ डी इज इक्वल टू, सॉरी, नेक्स्ट क्या लेंगे, ओ डी इज इक्वल टू, ये ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी गिवन है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी के। क्या लगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया आपका, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया, ये वाला।
अब नाउ सेकंड क्या प्रूव करना है? सेकंड प्रूव करना है कि AD पैरेलल टू BC। ये कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? मैं ऐसे प्रूव करूंगा, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD अल्टरनेट एंगल। ये बराबर कैसे हुए? ये अल्टरनेट एंगल से बराबर नहीं होंगे, ये होंगे क्या? इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे CPCT। क्यों लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल। और क्या प्रूव हो गया? AD पैरेलल टू BC। क्यों? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल। सो ये दूसरा प्रूफ हो गया। ओके, सो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? AB इज अ लाइन। ठीक है भैया, AB इज अ लाइन segment and a line L is its perpendicular bisector. L is परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। इसका मतलब समझ रहे हो तुम क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो L है वो परपेंडिकुलर है AB पे एंड AC बराबर BC है। ठीक है, और जब L परपेंडिकुलर है AB पे तो जो ये एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और जो ये एंगल होगा ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, एक स्टेटमेंट से ये तीन चीजें निकल के आ गई। ठीक, अब आगे कहता है इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L। एक पॉइंट है P जो कि L लाइन पे अप्लाई करता है, सो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो AP है वो इक्वल टू है BP के। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? लेट्स देखते हैं। ये दो चीजें तुम्हें क्लियर हो गई कि नहीं हुई? सबसे पहली बात ये शायद क्लियर हो गई होगी। तो सॉल्यूशन क्या है? फ्रॉम ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि PC बराबर PC।
नॉर्मल लाइन, देखते जाना, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, because line L is perpendicular to A। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है, ये सेकेंड कंडीशन हो गई। नाउ थर्ड इज AC इज इक्वल टू BC। वाई, ये गिवन है कि लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, साइड एंगल साइड, तो क्या आ गया, ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। ये प्रूव हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या होगा, सो AP इज इक्वल टू BP। वाई, वाई क्या लिखोगे, CP CT, corresponding part of congruent triangle। CPCT का मतलब क्या है, corresponding part of congruent triangle। सो क्या प्रूफ हो गया, AP इज इक्वल टू BP। यही हमें प्रूव करना था, दैट्स सॉल्व। ये था इसका सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एक थ्योरम आ गई, वही है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। दूसरा कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट क्या कहता है, एक कॉन्ग्रुएंसी, पहली कॉन्ग्रुएंसी क्या थी, साइड एंगल साइड। और एक बात मैं आपको और नोट करवाऊंगा कि जितनी टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है तो आप अपने नोटबुक में उतनी टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लिख लेना। पहली टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या थी, साइड एंगल साइड। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यहीं से समझ गए होंगे कि दो एंगल एंड देयर इंक्लूडिंग साइड, समझे ना बात को, क्या कहता है स्टेटमेंट देख लो, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, टू एंगल and included side of one triangle are equal to the two angle and included side of other triangle, two angle and included side of other triangle। तो ये ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। बात समझ में आ गई, कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई। सेकंड कॉन्ग्रुएंसी क्या है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंड थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है जो, ये थर्ड टाइप, ये वो सेकंड टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी थी, एंगल साइड एंगल। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है वो कहता है टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल एंड one pair of corresponding side are equal
we may call it that angle side congruency। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि any two triangle will be congruent यदि इनके कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, और जरूरी नहीं है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जो ये इंक्लूडिंग साइड है, वो ही इक्वल हो सकता है दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और ये दूसरी उनकी अदर देन इंक्लूडिंग साइड इक्वल है, तब भी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। वो ये कह रहा है। पिछली कॉन्ग्रुएंसी से इस कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है कि एनी टू एंगल and any one side any two corresponding angle and any one corresponding side इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाएगी? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। देन वी आर गोइंग टू द न्यूमेरिकल। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को मैं आपको दो तीन तरीके से तोड़ के बताऊंगा। ठीक है, क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करें मैथ का, याद रखिएगा, जैसे कोई सवाल सॉल्व करना तो उसके बारे में बैठ के सोच लो एक बार कि इज दिस एनी अदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। और मैथ में अक्सर ये होगा, आपको ये मिलेगा कि एक प्रॉब्लम तीन या चार तरीके से सॉल्व हो जाएगी, मिनिमम दो तरीके से तो सॉल्व हो ही जाएगी, है ना? अक्सर ये फाइंड करते, हर केसेस में नहीं बट अक्सर ये मिल जाएगा आपको। सो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है लाइन सेगमेंट है सॉरी, हाँ ये है, क्या कहता है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है भैया, ए बी लाइन सेगमेंट है, इस पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, इसके पैरेलल है। क्या गिवन है? गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है भैया, O is the midpoint of AD। O is the midpoint of AD। तो इस लाइन से क्या निकल के आ रहा है? O is midpoint। सो क्या निकल के आएगा? निकल के ये आएगा कि जो OA है वो OD के बराबर। ठीक है, नाउ वो कहता है कि सो दैट क्या करना है? पहला, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने का एक तरीका चालू कर दो। सबसे पहला तो जो OD है वो बराबर है OA के, तो यहाँ पे लिख दो
या फिर ये लिख दो, या फिर ये लिख दो कि ए ओ बराबर है डी ओ के। तो यहाँ पे लिखो ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, गिवन है। अब एक बात और देखना, मैंने तुम्हें ये पहला स्टेटमेंट क्या दे दिया, लाइन वाला दे दिया। हम बात किसकी कर रहे थे अभी, हम बात कर रहे थे, हमने ये एग्जाम्पल क्यों सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो पढ़ी है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अभी इसके पहले, जस्ट एंगल साइड एंगल की। तो हम इसी पैटर्न पे अपने स्टेटमेंट देंगे, ज्यादा आसानी होगी। क्यों देंगे, इससे आसानी ज्यादा होगी। तो हम सबसे पहले चालू करेंगे एंगल से, ठीक है। करो एंगल से चालू। कैसे करोगे, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ डी सी, इस एंगल की, इस एंगल की। ये क्या है, एक्चुअली ए बी पैरेलल था सी डी के, तो ये क्या कहलाए, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये क्या है, एडी, एडी इज वर्किंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, ओके। पहला एंगल हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देंगे हम साइड का। क्यों देंगे, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी जो इससे पहले पढ़ी है हमने, वो पढ़ी है एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी, तो उसका, उसको प्रूफ करने, उसी बेसिस पे हम उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या होगा, डी ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये गिवन है आपका, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, एंगल डी ओ, थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हो गया। ये क्या हो गए, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कुछ समझ में आया, एंगल साइड एंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सेकंड क्या प्रूव करना था, O इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब सेकंड प्रूव करना है कि जो OB है वो OC के बराबर, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है मेरे भाई, CP CT, बिकॉज ये ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो। दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते थे, दूसरा मेथड आप यूज कर सकते थे जो अभी एक और हमने पढ़ी थी ना, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसी में दूसरा मेथड लगवाता हूं मैं आपको, ठीक है।
एक और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, एक कॉन्ग्रुएंसी कौन सी पढ़ी है, एंगल एंगल साइड। इससे कैसे प्रूव करेंगे, कुछ नहीं है, सेम ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी में। इस बार एंगल ये और ये लिए थे ना, इस बार एंगल ये ले लो और ये ले लो और साइड ये ले लेना, क्या आएगा, एंगल OCD is equal to angle OBA अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि जो AB है वो पैरेलल है CD के। एंगल दे दिया अपन ने, देन दूसरा एंगल दे दो, एंगल DOC is equal to एंगल AOB वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से एंगल की बात कर ली हमने, अपन ने एंगल की बात कर ली, कौन कौन से एंगल की बात कर ली हमने, एक एंगल ये ये और ये, सॉरी ये इक्वल टू इसके और ये इक्वल टू इसके। साइड कौन सी बात करेंगे हम, साइड हम वही ले लेंगे, OD इक्वल टू OA, ये गिवन है। अब क्या हो गया, अब हो गया ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। कैसे, एंगल साइड एंगल तब कहते हैं जब एंगल के बीच की जो इंक्लूडिंग साइड हो वो इक्वल हो, लेकिन हमने तो इन एंगल और इन एंगल की बात की और साइड ये तो इंक्लूडिंग नहीं है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और दूसरा जो प्रूव करना था O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो OC इज इक्वल टू OB, ये ऑलरेडी डन है बिकॉज CP CT corresponding part of congruent triangles are equal। ठीक, so that's all for today, thank you for today's class, thank you for watching the video, if you like the video so please press the like button and subscribe the channel and share the video as much as possible, so thank you for watching the video, thank you very much।